द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग में इजराइल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। इजराइल कितना नीचे गिर सकता है, कितना बड़ा हैवान बन सकता है, शैतान बन सकता है, इस बात का अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन है। क्योंकि इजराइल को हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार ही वो गाजा पर बमबारी कर रहा है, लेकिन वो किस हद तक नीचे गिर रहा है, किस हद तक हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ रहा है, ये आपको दिखाते हैं। हमास जिस तरह से लगातार इजराइल को गाजा में जमीनी ऑपरेशन में मात दे रहा है, वहीं इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। एक तस्वीर, एक वीडियो वायरल हो रहा है गाजा का, जिसमें कहा जा रहा है कि गाजा के बेथ लाहिया में इजरायली सैनिक जो हैं वो सैकड़ों बच्चों को, 15 साल से ज्यादा बच्चों को, जिनमें नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उन्हें नंगा करके जो है सड़क पर उनको बिठाकर उन्हें जो है सरेआम मार रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं और कई कर्मचारी हैं। अब आप देखिए कि इजराइल कितना बड़ा शैतान है और कितना बड़ा हैवान है, किस तरह से वो नाबालिग बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों को बिल्कुल ठंड में कपड़े उतार करके सड़क पर बीचों बीच बिठा कर रखा है और उसके बाद उनमें से कई लोगों को मार भी दे रहा है। ऐसी भी खबर आ रही है। क्या कुछ खबरें आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट्स इससे लेकर हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद हमास ने बदला भी लिया है इजराइल से। इसके बाद हमास ने और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस हैं, उन्होंने इजराइल के 9 सैन्य वाहनों और टैंकों को निशाना बनाया, जिनमें से कई में आग भी लग गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ इजराइल ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए क्या फिलिस्तीनियों के साथ किया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला ट्वीट अमरीश मिश्रा का देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा लगातार इसे लेकर अपडेट कर रहे हैं, हमास इजराइल को लेकर तमाम चीजें वो आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर आप उनका ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि चश्मदीदों के बयानों से बेथ लाहिया गाजा में इजरायली अत्याचारों का भयावह विवरण सामने आया है, जब सैकड़ों लोग मारे गए थे। आगे लिखा है 15 साल से ऊपर के लगभग 100 पुरुषों को हिरासत में लिया गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और ट्रक में भरकर समुद्री तट पर ले जाया गया। एक दूसरे ट्वीट में कहा गया है, एक दूसरे ट्विटर यूजर ने यह दावा किया है कि इनमें से कई लोगों को गोली भी मार दी है, जान से मार भी दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे, हालांकि तस्वीरें हमने ब्लर कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि इतनी ठंड में 15 साल से ऊपर के लगभग 100 लोगों को, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, कहा जा रहा है कि इसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स और कई अन्य कर्मचारी भी हैं, इन लोगों को नंगा करके सड़क पर बिठाया हुआ है, आंखों पे पट्टी बांध दी गई है और साथ ही ना बदन पर कपड़े हैं और ना ही कुछ और चीजें। कहा जा रहा है कि इजराइल ने इनके घरों को लूट लिया है और तबाह भी कर दिया है, आग भी लगा दी है और वहां पर लूटपाट भी कर ली है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देखिए अबीर दाऊद का। यहाँ पर अबीर दाऊद जो है वो लगातार हमास इजराइल को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट में लिखा है कि कब्जे वाली सेना ने उत्तरी गाजा के हजारों विस्थापित लोगों वाले एक स्कूल पर धावा बोल दिया। 15 साल से ऊपर के सभी युवाओं को स्कूल के प्रांगण से बाहर खींच लिया और उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने के तुरंत बाद बेरहमी से मार डाला। यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि इन लोगों को मार डाला है। एक और ट्वीट में लिखा है कि असल में उन्हें स्कूल प्रांगण में ही मार डाला, यानी कि स्कूल प्रांगण में ही जो है उनको मार डाला है, स्कूल के यार्ड में ही उनको मार डाला है। आगे लिखा है उसके बाद 100 लोगों को ले जाया गया और उन्हें एक खुली कब्र पर फांसी दे दी गई। इस तरह का दावा अबीर दाऊद कर रहे हैं। साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट देखिए, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर एक विस्तार जानकारी दी है। यहाँ अमरीश मिश्रा ने लिखा है कि चश्मदीद गवाहों के विवरण से बेथ लाहिया गाजा में इजरायली अत्याचारों का भयावह विवरण सामने आया है, जब सैकड़ों लोगों को निवस्त्र कर दिया गया, यानी कि उनको नंगा कर दिया गया। 15 साल से ऊपर के लगभग 100 पुरुषों को हिरासत में लिया गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और ट्रकों में भरकर समुद्री तट पर ले गए। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से पहले उनको जमीन पर बिठाया हुआ है, उसके बाद आंखों पर पट्टी बांध रखी है और उसके बाद उनको जो है वो ट्रक में बिठाकर ले जाते हैं। जिन पुरुषों को समुद्री तट पर ले जाया गया, उनमें से अधिकांश पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षाविद यानी कि
यानी कि टीचर भी हैं इनमें से कई, और इनमें से कई कर्मचारी भी थे। आईडीएफ आईएसआई बन गया है, कईयों को गोली मार दी है। अमरीश मिश्रा भी यहाँ कह रहे हैं कि इनमें से जो लोग यहाँ पर निवस्त्र करके बैठाए गए हैं, समुद्री तट के पास भरकर ट्रक में भरकर ले जाए गए, इनमें से कई लोगों को गोली मार दी है। जो बच गए हैं उन्हें घंटों तक ठंड में नंगा रखा और उन्हें नंगे पैर और बिना कपड़ों के घर वापस चलने के लिए कहा गया। जब वो अपने घर लौटे, इनमें से जो लोग इजराइल ने अपने कब्जे में लिए, जिन्हें निवस्त्र कर दिया, कईयों को गोली मार दी, जो बचे उनमें से कई लोगों को घंटों तक जो है वो नंगा रखा ठंड में, और उसके बाद उन्हें वैसे ही अपने घर लौटने के लिए कहा। जब वो अपने घर लौटे तो वो देखकर स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए कि उनके घर लूट लिए गए हैं और जला दिए गए हैं। साबित हो गया है कि आईडीएफ कायर कीड़े मकोड़ों की सेना है, ऐसे युद्ध लड़ा जाता है। आप ही सोचिए कि सिविलियंस को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। एक तरफ तो इजराइल लगातार सिविलियंस पर बमबारी कर रहा है, लेकिन जब उसका बमबारी करने से भी जी नहीं भरा तो वो किस तरह से जो लोग हैं, फिलिस्तीनी हैं, उन्हें नंगा करके जो है सड़कों पर बिठा रहा है। उनमें से कई लोगों को गोली मार रहा है, और जो बाकी बचे हैं उन्हें कई घंटों तक टॉर्चर करने के बाद ठंड में जो है अपने घर वापस भेज रहा है। ये इजराइल की हकीकत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इजराइल कितना बड़ा हैवान है, और हैवानियत की सारी हदें इजराइल ने यहाँ पर पार कर दी है। इसी के साथ कुछ और ट्वीट देखेंगे, कुछ और पत्रकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ट्वीट देखेंगे। मोहम्मद तनवीर ने भी यहाँ पर तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि फिलिस्तीन के गाजा शहर का डरावना दृश्य है। इजरायली आतंकवादी फिलिस्तीनियों पर जुल्म की सारी हदें पार कर रहा है। फिलिस्तीनी नौजवानों के कपड़े उतारकर बंदूक की नोक पर उन्हें अगवा कर लिया है, जिनमें से कई लोगों को मारे जाने की बात भी कही जा रही है। एक और ट्वीट इनका है जिसमें ये वीडियो भी शेयर करते हैं। लिखा है, आतंकी संगठन इजराइल खान यूनिस से फिलिस्तीनी बच्चे नौजवानों को सामूहिक निवस्त्र करके बंदूक की नोक पर अपहरण कर रहा है। सभी को निवस्त्र करके ट्रक में भरकर उठा ले जाया जा रहा है। आतंकी संगठन इजराइल, दर्दनाक दृश्य है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह की दृश्य और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल कितना बड़ा हैवान और कितना बड़ा शैतान है, ये भी आप देख रहे हैं। लगातार इजराइल गाजा पर मासूमों पर बमबारी कर रहा है, गाजा में आम सिविलियंस को निशाना बना रहा है हमास के नाम पर। हमास का एक कमांडर मारा नहीं गया, हमास का कोई लड़ाका मारा नहीं गया, बल्कि लगातार इजराइल जो है वो गाजा में फिलिस्तीनियों पर निशाना बना रहा है, फिलिस्तीनियों को मार रहा है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये आम फिलिस्तीनी हैं, जिनमें से कई डॉक्टर हैं, कई टीचर्स हैं, शिक्षाविद हैं, कई प्रोफेसर भी होंगे, कई इसमें से इंजीनियर हैं और कई दूसरे कर्मचारी हैं जिन्हें यहाँ से ले जाया गया, और इनमें से कई बच्चे भी हैं। इसी के साथ सदफ आफरीन भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करती हैं और यहाँ पर लिखा है कि इजरायली आर्मी ने फिलिस्तीनी बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों को अगवा करके उनके कपड़े उतारकर वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया है। इजराइल हमेशा निहत्तों पर हमला करता है, उन्हें अगवा कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमास से इजराइल लड़ नहीं पा रहा, उसके लगातार सैनिक नष्ट हो रहे, इसके जवाब में भी हमास ने जो है इजराइल के कई टैंक नष्ट किए। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देखेंगे जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि 9 इजरायली वाहनों को जो है उन पर जो है वो गोले दागे हैं और उनमें से कई जो है वो आग की चपेट में आ गए। इसी हमले का, इसी हरकत का जो है हमास ने जो है बदला भी लिया है। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास के नाम पर इजराइल लगातार हमास के नाम पर जो है वो आम लोगों को निशाना बना रहा है। डॉक्टर्स, शिक्षाविद और इंजीनियर्स को जो है वो निशाना बना रहा है, उनको मौत के घाट उतार रहा है और उनके घर लूट रहा है, उनके घरों में चोरी कर रहा है और उनके घर जला रहा है। ये इजराइल की हकीकत है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल जिस तरह से हैवानियत पर उतर आया है और जो इजराइल ने ये काम किया है, जो दर्दनाक दृश्य वहां से आ रहा है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।